इसको हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल के नाम से जानते हैं। और इसका पहला रूल होता है, इफ एनी ऑफ द सेंटेंस यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड वर्ब एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसे देखो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे कम जो है वर्ब आपकी सिंगुलर है। यहाँ पे दे प्लूरल है, तो ये आपकी जो वर्ब है कम, ये आपकी प्लूरल है। एक चीज और, all the verbs in our atmosphere or in English are in plural form like eat, play, sing। ये सब की सब प्लूरल होती हैं। अगर इन्हें आप सिंगुलर बनाना चाहते हो तो एस ई एस इसमें लगाओ। जैसे गो है, गो में अगर ई एस लगा दें तो गोज हो जाएगा। तो पहले गो प्लूरल था, अब गोज सिंगुलर हो गया। ये जस्ट नाउन का अपोजिट होता है। जैसे हम बोलते हैं बॉय, और बॉय में एस लगा देते हैं तो बॉय हो जाता है, मतलब प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब में ये पहले प्लूरल होता है, एस एस लगा के इसे सिंगुलर बनाते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो रूल नंबर 1 हो गया कि अगर नाउन आपका नाउन प्लस एस एस लगाएंगे तो वो जो है वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। या फिर सिंपल से समझो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब जो है हम करते हैं रूल नंबर 1। If two subject use with end, then plural verb will use। अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा है तो प्लूरल यूज करो। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि हमने दो सब्जेक्ट को एंड के साथ में ऐड किया है। If two or more than two noun or adjective use with and but they use only for one person, तो सिंगुलर लगाओ। जैसे my friend philosopher and guide हैव कम, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, है जाएगा, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वही फिलोसफर है वही गाइड है। मतलब तीनों रोल एक ही बंदा प्ले कर रहा है। तो जो है आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यहाँ पे विंस आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज को रेफर कर रहा है। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, तो फिश एंड चिप्स ये दोनों एक ही, मतलब फिश और फिश के ही चिप्स मुझे पसंद है, तो एक ही डिश को कर रहा है। If two uncountable noun used with and act as subject, then plural will be like poverty and misery। हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ना हम पॉवर्टी को काउंट कर सकते हैं ना मिजरी को। तो इन्हें एंड के साथ जोड़ा गया तो ये प्लूरल की तरह यूज, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, कम टुगेदर। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड के साथ जोड़ा गया है तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी। If two subjects add with as well as with along with together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but, अगर इनमें से कोई भी वर्ब यूज होता है तो जो है वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, दूसरे के हिसाब से नहीं लगेगी। द वर्ब विल ऑलवेज यूज फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो हमें पता है पेरेंट्स जो है प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो राम के हिसाब से लगेगी, इज आएगा यहाँ पे। द कैप्टन, तो कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगेगी, यहाँ पे बाज आएगा। माई फादर अनलाइक माई अंकल, अंकल्स, तो अंकल की वजह से यहाँ प्लूरल नहीं आएगा, माई फादर की वजह से यहाँ इज आएगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आने वाला रूल है एग्जाम में। रूल नंबर 3। अब करते हैं रूल नंबर 4। If use of article only with first subject, then it means only one man or object, so singular will be used। अगर आर्टिकल यूज किया गया है और आर्टिकल सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे ए वाइट एंड अ ब्लैक, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, मतलब वही वाइट है और वही ब्लैक है तो सिंगुलर आएगा, मतलब आर्टिकल एक ही बार लगा है। चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन, मतलब वो ऑरेटर भी था पॉलिटिशियन, तो एक ही बार ये। तो यहाँ पे क्या है, दो बार उसने लिखा है ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन, तो आप जो है एक ही बार इसको आर्टिकल का यूज करो। चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, मतलब वो बंदा सेम है, एक ही बंदा है जो दोनों प्रोफेशन फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर दो दो जगह आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल आएगा। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब यहाँ पे दो बंदे की बात हो रही है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो ये आपका करेक्ट है। तो आर्टिकल एक बार लगा है और दो दो प्रोफेशन है तो सिंगल बंदे को रेफर करेगा, और अगर दो दो बंदों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा है तो प्लूरल आएगा। रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर और नन बट इनसे जुड़े हुए हैं, देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब का यूज जो है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगी। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम,
हैज कम, तो यहाँ तो दोनों ही सिंगुलर है, पता नहीं लग रहा। दूसरा करते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड के हिसाब से हमने हैव लगाया है, राम की वजह से हमने हैज नहीं लगाया। जो नियरेस्ट होता है उसकी वजह से लगता है। तो ये रूल पांचवा और रूल नंबर थर्ड एकदम अपोजिट है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ किसकी वजह से क्या लगा। रूल नंबर 6, नाइदर ऑफ मीन्स नन वन फ्रॉम टू, मतलब दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ मीन्स नो वन फ्रॉम मोर देन टू, मतलब दो में से नो कोई नहीं। तो नाइदर ऑफ हिज सन्स, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, मतलब चारों में से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता। ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कैसे करेंगे? नन ऑफ हिज फोर सन्स, मतलब चारों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है नो वन फ्रॉम टू, मतलब दो में से कोई भी नहीं। यहाँ पे जब ज्यादा की बात हो रही है दो से, तो नन का यूज होता है। ऐसे ही आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से एक। ऐसे वन ऑफ का मतलब होता है आउट ऑफ मोर देन टू, मतलब दोनों में से एक। तो ये आपका नाइदर ऑफ और नन और आइदर ऑफ और वन, ये आप इसमें अच्छे से कंपैरिजन करके रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, आइदर ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, तो ये गलत है। करेक्ट क्या होगा? वन ऑफ द फाइव मेंबर्स। आइदर ऑफ का यूज दो के लिए किया जाता है, और दो से जब ज्यादा हो तो वन ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद बोथ नॉट कैन नॉट यूज बिकॉज ऑफ नो वन फ्रॉम टू नाइदर ऑफ विल यूज, मतलब अगर बोथ का यूज हो रहा है, जैसे एक सेंटेंस है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो ये इनकरेक्ट है। तो बोथ के साथ में नॉट नहीं लगाना है हमने, नाइदर के साथ में हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, मतलब उनमें से किसी ने एग्जाम नहीं दिया। मतलब दो बंदे हैं तो नाइदर ऑफ का यूज करना है, बोथ ऑफ का यूज नहीं करना है। अब ये रूल हमने नाउन में भी किया था कि कुछ नाउन जो है प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे कुछ बीमारी है, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। कुछ गेम्स है, बिलियर्ड्स, डार्ट, लॉर्ड्स, यूनाइटेड स्टेट, वेस्ट इंडीज, अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। ये सब लग रहे हैं प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये सब सिंगुलर है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होंगे। मैथमेटिक्स एज, पॉलिटिक्स एज, इफ स्टैटिक्स यूज एज डाटा और मैथमेटिक्स यूज एज कैलकुलेशन, तो हम प्लूरल लगा सकते हैं। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ पे स्टैटिक्स का यूज डाटा के लिए किया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट के लिए। तो हम ऐसे सेंस बदल रहा है तो प्लूरल लगा सकते हैं। रूल नंबर 8, इन ए सेंटेंस ए वर्ब इज अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में हमेशा वर्ब जो है मेन सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। वी यूजली प्लेस इट विद अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट बट इट इज रॉन्ग। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो यहाँ पे क्वालिटी की वजह से इज आया है, न कि एप्पल्स की वजह से। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, तो पेरेंट्स की वजह से नहीं आया, यहाँ पे ही की वजह से आया। तो इन ए सेंटेंस वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। वी यूजली प्लेस इट विद अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट बट इट इज रॉन्ग, तो ये गलत होता है। वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, मतलब द क्वालिटी, ही, द अपील, इनकी वजह से। ये जो है सेंटेंस नंबर 3 बैंक में अब तक 1000 बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, द अपील ऑफ विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ सम अदर स्टेट। जैसे हम देखते हैं स्टेट्स लिखा है, केसेस लिखा है, हम यहाँ पे प्लूरल लगा देते हैं, ये गलती हो जाती है, फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 9, विद कलेक्टिव नाउन ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन के साथ में ये भी नाउन का है, जैसे हर्ड ऑफ काउ, इज, कमेटी, हैज। लेकिन अगर सेंस बदल रहा हो तो प्लूरल आ सकता है, जैसे द ज्यूरी आर डिवाइडेड देयर ओपिनियन, मतलब यहाँ हर बंदे की बात की जा रही है, तो ये सेंस के हिसाब से। हाँ, फिर प्लूरल नंबर प्लूरल वर्ब यूज, जैसे 100 बॉयज आर। If after cardinal adjective like 1, 2, 3, 4, plural noun used, and with plural noun show certain amount, certain weight, certain period, certain distance, certain height, then singular verb will use. तो अगर कार्डिनल नंबर है जैसे 100 रुपीज, तो 100 लिखा है फिर रुपीज लिखा है, मतलब कुछ भी लिखा हो तो फिर सिंगुलर आएगा। 100 रुपीज इज, 10 माइल्स इज। और अगर केवल 100 लिखा होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन 10 लिखा है फिर माइल्स लिखा है तो सिंगुलर आएगा।
If any relative pronoun who, which, that used to add a subject and a verb, then verb will be according to the subject which is antecedent to the relative pronoun. मतलब क्या हुआ? Let's say she is one of the noblest women. That, तो that यहाँ पे women के साथ में लगा है, तो women के हिसाब से जो है हमने यहाँ पे लगा देना है. If any relative pronoun who, which, that used to add a subject and a verb, then verb would be according to the subject. वो verb वहाँ पे subject के हिसाब से होगी, तो यहाँ पे verb सी के हिसाब से लगेगी, ना कि वुमेन के हिसाब से. वुमेन तो प्लूरल है, लेकिन सी के हिसाब से यहाँ पे हैज लगेगा. ये आर पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पे जैसे दोज हु लिखा है, लेकिन यहाँ पे आई लिखा है, तो आई के साथ में यहाँ पे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom I meet, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लूरल लगा हुआ है. नेक्स्ट 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आता है पेपर में. रूल नंबर 12. ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन मीन सिंगुलर. इन सब का मतलब सिंगुलर होता है. फ्रॉम देयर मीनिंग विद दिस सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है. ईच स्टूडेंट हैज कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड. मैनी स्टूडेंट हैव, तो many students have has not done their homework. More than one man, सिंगुलर नाउन है, वन मैन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी बाज. What use of many in below sentence? Many a man has come, many men have come, a great a good many men have come. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनी ए लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर लगाया हुआ है. केवल मैनी लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे प्लूरल लगाया हुआ है. मैन लिखा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैनी ये लिखा है तो सिंगुलर आएगा. ए ग्रेट ए गुड मैनी मैन, ए गुड मैनी, अगर ए पहले आर्टिकल पहले लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ प्लूरल लगाते हैं. तो ये तीनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 13. इफ आफ्टर ईच एवरी वन of is using, so the noun or pronoun which comes after of will be plural, but the verb adjective pronoun after that will be singular. जैसे लिखा है वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके बाद जो प्रोनाउन लगाए थे हम वो भी प्लूरल है. वन ऑफ द बॉयज के हमने इसका किया भी था, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स किया था, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द के बाद में प्लूरल लगाते हैं. ये हमने रूल किया था, नाउन में कर लिया था. After plural noun or plural pronoun, use of each, then it will be treated as plural. अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच लिखा है तो आप उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे. लेकिन अभी हमने एक रूल ऊपर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ईच को हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो ये कंफ्यूजन वाला हो गया, फिर इसको याद रखना पड़ेगा. जैसे वी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ईच लिखा हुआ है तो हमने फिर हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना है. ये फिर करेक्ट है. यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे वन एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, देन विद दिस सिंगुलर वर्ब विल यूज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी. जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये गलत है, यहाँ पे हिज नहीं आएगा. वन शुड कीप वंस, मतलब वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस ही आती है, तो वंस आएगा, यहाँ पे वंस करेक्ट है. रूल नंबर देखो 16. जैसे कुछ फिक्शनल होते हैं जहाँ पे कल्पना होती है, जैसे इफ हो, एज दो, सपोज, आई विश, तो इन सब के बाद में हमेशा प्लूरल का यूज होता है. जैसे आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई वर ए बर्ड, मैं एक पक्षी होता. इफ आई वर रिच, मैं यदि मैं अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर, तो वह दूसरों की, अगर यहाँ पे इमेजिनेशन हो रहा हो तो वहाँ पे आपने प्लूरल लगाना है, वर का यूज होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है. 16. 17 ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे कुछ करने की परमिशन दी जाती है. जैसे ऑप्टेटिव हो, गॉड सेव द किंग, गॉड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सेव यहाँ पे प्लूरल वर्ब है. तो इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी होती है. गॉड है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे सेव्स कर दे, नहीं, प्लूरल आएगा. लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव प्लूरल है, क्वीन सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका सिंगुलर वर्ब लगती है. ये भी इंपॉर्टेंट है. 17. 18.
अगर कहीं पे लिखा हो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जिसका आप काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ लिखा है फिर स्टूडेंट्स लिखा है, तो ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल लगाते हैं, यहाँ भी प्लूरल आएगा, यहाँ भी प्लूरल आएगा। बट द यूज ऑफ द नंबर ऑफ, लेकिन अगर आर्टिकल लगाओ, द लगाओ, तो हम जो है, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगाओ, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ नहीं लिखा यहाँ पे ए नंबर ऑफ था, अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ लिखा हुआ है और बॉयज प्लूरल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमने यूज की हुई है, ये गलत है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आर्टिकल लगा हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल है और फिर सिंगुलर आएगा, ये सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, ये याद रखने पड़ेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ और अनकाउंटेबल नाउन उसके बाद लिखा है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद आर लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब, नॉट सफिशिएंट, ये गलत है। अमाउंट ऑफ मनी है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, इज। रूल नंबर 20, इफ ऑल यूज एज अनकाउंटेबल नाउन, अगर ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाम की तरह किया गया है, then it will treat singular and with this singular verb use. जैसे all is well that ends well, all is well, और all का यूज हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल नाम की तरह किया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी all is well that ends well। बट यूज ऑफ ऑल एज क्वांटिटी ऑफ पीपल, जब लेकिन जब ऑल का यूज हम एज ए क्वांटिटी का तरह करते हैं, तो फिर वहाँ पे प्लूरल आएगा। जैसे ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर पे सब ठीक है, तो वो वहाँ पे सब ठीक है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन की तरह किया गया है और सिंगुलर की तरह किया है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे ऑल इज वेल। कुछ नाउन होते हैं जो जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, तो इनके साथ में जो है ये जितने भी हैं, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे द सीनरी, तो इसका एक तो सीनरीज नहीं होगा और फिर सिंगुलर लगेगी। काश्मीर हैज, आई पास्ट बट द परसेंटेज, परसेंटेज नहीं होगा, बाज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कुछ नाउन है जैसे जो होते प्लूरल में, दे ऑलवेज यूज एज प्लूरल नाउन्स, इट कैन नॉट बी मेक सिंगुलर, इट बी कट्स एट द एंड ऑफ इट, इट आल्सो लुक लाइक प्लूरल एंड इट आल्सो यूज एज प्लूरल, तो उनको प्लूरल की तरह यूज करते हैं। जैसे सीजर हो गया, सीजर्स, टोंग्स, पिलायर्स, पिंसर्स, बेलो, ट्रोजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, बिनोक्यूलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिव, एरियंस, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशन, एम्बर्स, थैंक्स। तो ये हमने नाउन में किया था। वेयर आर माई पेंट्स, ये नहीं होगा वेयर आर माई पेंट, वेयर आर द टोंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, इस तरह। सम नाउन लुक्स प्लूरल, कुछ प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, उनके यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज किए थे। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, ये सब हमने नाउन में कर रखा है। रूल नंबर 24, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट यूज है प्लूरल, कुछ सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो होते हैं प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाओ। कैटल, इन्फेंट्री, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, इस तरह से। तो ये जो सब थे, ये आपके मतलब मोस्ट ऑफ नाउन से और वर्ब से रिलेटेड थे। अब जो है एक और आपका आता है, ये आपके टेंस होते हैं, आपको 12 टेंसेस होते हैं, वो भी आपका मेन वर्ब से रिलेट करते हैं, तो ये सब आज हम करेंगे। अब इसके जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला है, he was so inquisitive that he rose many questions in the class, तो इसमें कौन से पार्ट में गलती है?
इसके सी पार्ट नहीं, इसके बी पार्ट में गलती है। यहाँ पे जो वर्ब है रोज, वहां पे रेज्ड आएगा। ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। यहाँ पे रेज आएगा, रेज्ड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ही रेज्ड। दूसरा करते हैं, ही वाज बोर्न। यहाँ पे जितनी भी है वो आपकी वर्ब की गलती होगी। ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। He was born of poor parents but brought up in an affluent family. तो इसके जो है ए पार्ट में गलती है। ये जो बॉर्न लिखा है यहाँ पे BORN, ये बॉर्न की स्पेलिंग गलत है। BORN, ये बियर, बियर मीन्स होता है सहना, ये उसका फॉर्म लिखा हुआ है बॉर्न, पर यहाँ पे पैदा होने वाला बॉर्न लिखा जाएगा BORN। तो इसका आएगा ही वाज बॉर्न BORN। यहाँ पे ए पार्ट में गलती। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। The university was founded in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. ओके वेरी गुड। इसके बी पार्ट में गलती है। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि बाज लगा हुआ है, तो यहाँ फाउंडेड आएगा FOUNDED। यहाँ बी पार्ट में गलती है, फाउंडेड आएगा। ओके नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू मैंड हिज वेज। इसके ए पार्ट में गलती है। यहाँ पे लिखा है कंप्लेंट, वहां पे कंप्लेंट आएगा, ED लगेगा। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कंप्लेंट आएगा, एंटी नहीं ED आएगा यहाँ पे कंप्लेंट। ये गलत है। नेक्स्ट करते हैं। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्विस सर्वाइव। यहाँ पे बी पार्ट में गलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पांचवा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अफेक्ट, यहाँ पे अफेक्ट की जगह इफेक्ट आएगा, एक ही जगह ई आएगा, EFFECT। अफेक्ट का यूज एज ए वर्ब किया जाता है, लेकिन इफेक्ट का यूज एज ए नाउन किया जाता है। तो यहाँ पे नाउन की जरूरत है, यहाँ पे ई आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा, ई आएगा, इफेक्ट। अफेक्ट वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ये बहुत आता है पेपर में। टिप्स करते हैं। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन when provoked। इसके बी पार्ट में गलती है। यहाँ पे लूज की स्पेलिंग गलत है, LOSE आएगा, LOSE। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज, LOSE। नेक्स्ट करते हैं। ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स enjoying the cool breeze।
बिल्कुल यहीं पे लाइट में ही गलती है। लाइट की जगह ले आएगा, ही ले, LAY आएगा, ए पार्ट में गलती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। इसके बी पार्ट में गलती है। मैनी रिवर्स ओवरफ्लू, ओवरफ्लू नहीं आएगा, यहाँ पे ओवरफ्लोड आएगा। ओवर, OVERFLEWED, यहाँ पे ओवरफ्लोड आएगा। FLOWED, ओवरफ्लोड। फ्लो नहीं आएगा, ओवरफ्लोड आएगा, फास्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। ए पार्ट में गलती है, ले की जगह लेड आएगा, ये गलती है। 10 करते हैं। When Kamiti fell the village, they faced it bravely। बिल्कुल इसके ए पार्ट में गलती है। When Kamiti fell, fell की जगह बी फेल आएगा, यहाँ बी और लगेगा, BEFE। बी फेल द village, they faced it bravely। The assass the assassin was convicted and ordered to be hung। ये सभी वर्ब के एरर हैं बस। जो भी गलती होगी वर्ब में होगी। यहाँ पे हम की जगह हैंग्ड आएगा। हैंग्ड, HANGED। हंग, हैंग, हंग, हंग, एच, यहाँ पे ED लगेगा। HANGED, हैंग्ड। If I leave now, I will not be able to return back before 9 p.m। इसमें आपका सी पार्ट में गलती है। रिटर्न और बैक, ये दोनों एक दो वर्ड जो सेम मीनिंग होता है एक साथ नहीं आते, तो रिटर्न बैक नहीं आएगा, इनमें से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। सी पार्ट में गलती। नेक्स्ट करते हैं। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री। नहीं, इसके आपकी सी डी पार्ट में, सी पार्ट में गलती है। एग्री यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, एग्री नहीं आएगा। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू इट, उसने मना कर दिया। एग्री एग्री जबरदस्ती लिखा हुआ। 14 करते हैं। द टिमिड क्रिएचर वाज ड्रिवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लेव्ड बाय द किडनैपर।
तो इसके सी पार्ट में गलती है। यहाँ पे जो सल्यूट लिखा है वहाँ पे स्लेन आएगा, वेयर इट वाज स्लेन, सल्यूट सल्यूट स्लेन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी स्लेन, SLAIN। नेक्स्ट करते हैं 15। Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. इसके बी पार्ट में गलती है। ये जो कॉन्क्लूसिवली वर्ड है ये सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डिलीट होगा यहाँ से। बीइंग implicated in a murder case, he was suspected for all the unsolved murder case, कॉन्क्लूसिवली नहीं है। 16 करते हैं। My brother thinks that somebody must have dared him to steal the scooter. तो डेयर का यूज यहाँ पे एज ए इन्फिनेटिव किया गया है, मैन वर्ब किया गया है, एज ए मैन वर्ब है यहाँ पर डेयर। तो इसके बाद में फिर टू का यूज होगा, तो यहाँ हिम की जगह टू आएगा। इन्फिनेटिव में वर्ब के बाद टू लगता है। माय माय ब्रदर थिंक दैट समबडी मस्ट हैव डेयर टू स्टील द स्कूटर, इन्फिनेटिव में टू लगता है, तो यहाँ पे सी पार्ट में हिम की जगह टू आएगा। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, तो इसमें किस में गलती है? ये पास्ट का सेंटेंस है, व्हेन आई वाज यंग, मैं जब यंग था। तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, कैन की जगह कुड आएगा, आई कुड रन, तो मैं भाग सकता था। सेम सेंटेंस में सेम वर्ब में पूरा सेंटेंस होता है, बी पार्ट में गलती है। हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पे जो नीड है वो उसका यूज एज ए मॉडल वर्ब किया गया है, तो यहाँ पे नीड आएगा, मॉडल वर्ब का प्लूरल और नहीं बनता है, ऐसी ऐस नहीं लगता है, तो यहाँ पे हरीश नीड नॉट आएगा, नीड्स नहीं आएगा, हरी नीड नॉट। कैन कुड मे माइट डेयर नीड ये सब मॉडल वर्ब होती हैं, इनमें ये डायरेक्टली एज ए प्लूरल ही लगती है, हरीश नीड नॉट। ही डेयर नॉट टू गो देयर। यहाँ पे डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब किया है, मैन वर्ब नहीं किया है। यहाँ पे डेयर का यूज जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब किया गया है, मैन वर्ब नहीं किया है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। अगर डेयर का यूज एज ए मैन वर्ब किया होता है जैसे पिछले सेंटेंस में किया होगा, यहाँ पे हैव डेयर, हैव के बाद में हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डेयर मैन वर्ब है, तो टू लगाना था, लेकिन यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब है, ही डेयर नॉट टू गो मैन वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, तो ये टू सुपरफ्लुअस है, इसको हटाना पड़ेगा। ही डेयर नॉट गो देयर।